So our second topic for TOEFL examination is smile analysis. तो हमें स्माइल की एग्जामिनेशन करनी है और ये समिट के चैप्टर 3 से भी आपको काफ़ी आइडिया हो सकता है। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ डेमो अभी आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जासिर मेमन है। आपका नाम? नदीम नदम। अच्छा मिस्टर नदीम, कैसे हैं आप? ठीक, चले यार, गुड टू नो दैट। तो मिस्टर नदीम, हम आपकी थोड़ा सा आपकी चेहरे की, आपकी मुस्कुराहट की, मुंह की थोड़ा सा मुआयना करना चाहेंगे, जो कि आपके ही बेहतर के काम के लिए। तो क्या आप हमें इजाज़त देते हैं ताकि हम प्रोसीड करें? जी हाँ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नदीम फॉर बीइंग सो कोऑपरेटिव। So we move on with the smile analysis of yours. Sir, can I get the gloves mask पहले ही है, वरना आपको सर से मांगना है। Sir, can I get the mirror, thread and vernier caliper? तो हमारे पास अभी थ्रेड भी है और स्केल भी पड़ा हुआ है जिसके थ्रू हम एग्जामिनेशन करेंगे। वर्नियर कैलिपर अभी हमारे पास नहीं है, वरना आप वो भी यूज कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। तो पहला पैरामीटर जो हम लेते हैं वो है फेशियल हाइट। हम मेजर करेंगे मिडिल फेशियल हाइट और लोअर फेशियल हाइट और फिर चेक करेंगे कि दोनों बराबर हैं या नहीं है। मिडिल फेशियल हाइट, ये दो आईब्रोज के बीच में फेस का जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है इसको ग्लैबुला कहते हैं। यहाँ से मेजर करेंगे टिल सब नेजल, जो नोज के नीचे वाला पार्ट है। और फिर लोअर फेशियल हाइट यहाँ से लेकर सॉफ्ट टिश्यू मेंटोन, जो बिल्कुल चिन की जो लोअर बॉर्डर है वहां तक मेजर करेंगे। तो ये समझे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये आ रहा है 60 मिलीमीटर। मिडिल फेशियल ग्लैबुला से लेकर सब नेजल तक आ रहा है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 60 मिलीमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आ रहा है 6 सेंटीमीटर, जो कि और 60 मिलीमीटर, यानी इनकी मिडिल फेशियल हाइट और लोअर फेशियल हाइट बराबर है। और आइडियली भी यही सिनेरियो है कि बराबर होनी चाहिए। अगर लोअर फेशियल हाइट इसकी बड़ी है, इसका मतलब ये है कि वर्टिकली मैक्सिलरी एक्सेस है, मैक्सिला बड़ा है वर्टिकली। इससे क्या होता है कि गमी स्माइल होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि मैक्सिला बड़ा है तो गम्स नीचे की तरफ आ जाएंगे। दूसरा पैरामीटर जो हम मालूम करेंगे वो है अपर लिप लेंथ की। अपर लिप लेंथ वो हम सब नेजल से इसके जो वर्बेलिन बॉर्डर है उसका लोअर बॉर्डर तक मेजर करेंगे हम। ये अराउंड 20 मिलीमीटर तक आ रहा है। तो करेंगे इनकी फुल स्माइल में। फिर जो फुल खिल जो ऐसे हंसोगे तुम्हारी जैसे अगले हफ्ते शादी हो। ये देखो खुशी आ गई ना, देख रहे हैं आप लोग। तो ये थोड़ी टेक्निक होती है। तो ये आ रहा है 12 मिलीमीटर, यानी कि 12 मिलीमीटर अब लिप लेंथ हो गई। इसका मतलब पहले 20 थी, हंसने के बाद 12 हो गई। तो 20 माइनस 12 करेंगे जो कि आएगा 8। इसका मतलब जो लिप की मोबिलिटी थी वो थी 8 और 8 नॉर्मल है। लेकिन इनकी आपने जो लिप लेंथ है वो मेल में 22 to 24 नॉर्मल है, इनकी है 20। तो इनकी लिप लेंथ थोड़ी छोटी है। तो अगर लिप लेंथ छोटी होगी तो फिर चांसेस है कि गम ज्यादा नजर आएंगे। तो अभी इनका भी देख लेंगे कि ये गमी स्माइल का एक रीजन है। और अगर हाइपर मोबिलिटी होगी तो भी गमी स्माइल का रीजन है, लेकिन ये मोबिलिटी नॉर्मल है, लिप लेंथ इनकी छोटी है। तो ये फैक्टर्स नोट करते जाए। चौथी चीज हमें ये लेनी है कि सिमेट्री चेक करनी है हमें। ये थ्रेड हमने लिया, ये हमने फेशियल मिडलाइन हम करेंगे, नाक के बिल्कुल सेंटर। मुंह खोल जाओ, मुंह खोल जाओ, मुंह खोल जाओ, मुंह खोल जाओ। अब इसको कंपेयर करेंगे जो डेंटल मिडलाइन है। तो यहाँ पे अंदाजन लग रहा है कि 2 मिलीमीटर की डिस्क्रिपेंसी है। डेंटल मिडलाइन 2 सेंट्रल इंसाइजर के बीच में और थ्रेड से हमने फेशियल मिडलाइन मेजर की। तो 1 to 2 मिलीमीटर डिस्क्रिपेंसी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, उसमें कोई मसला नहीं है। अब ये हो गई 4 चीजें। अब हम फुल स्माइल पेशेंट से करवाएंगे और उसमें हम कुछ चीजें नोट करेंगे। आधा जैसा मैंने आपको पहले कहा था, सोचेंगे आपकी अगले हफ्ते शादी है और वैसे शादी में तो
हाँ ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि अपर जो लिप हैं वो जिंजाइवल मार्जिन तक होने चाहिए, लेकिन उनके गम ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। नोट किया? तो ये 2 मिलीमीटर से ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो ये हाई स्माइल लाइन भी कहलाएगा और ये गमी स्माइल भी कहलाएगा। तो इनकी जब ये मुस्कुरा रहे हैं तो उनके गम्स नजर आ रहे हैं। अगर इनके गम नजर नहीं आते, दांत छुप जाता है, तो लो स्माइल लाइन होती। आइडियली क्या होना चाहिए, अपर लिप जो है वो खिलो वो मार्जिनल जिंजाइवल तक होनी चाहिए आइडियली। अगर छुपा दिया तो लो लिप लाइन, और अगर नजर आ गया तो इसका मतलब हाई स्माइल है। या फिर अगर 2 मिलीमीटर जिंजाइवल नजर आ रहा है तो उसको हम गमी स्माइल भी कहेंगे। फुल मुस्कुराइएगा। अब इनके जो इंसाइजर एज है इसको या तो टच करना चाहिए या एक यूनिफॉर्म स्पेस, थोड़ी सी गैप होना चाहिए। मतलब ना ज्यादा स्पेस हो लोअर लिप और अपर के इंसाइजर एज में, और ना ही जो अपर के इंसाइजर जो एजेस है वो छुप जाए लोअर लिप से। दोनों पर या तो टच करें या थोड़ा सा यूनिफॉर्म स्पेस हो। तो इनका हम देख लेते हैं क्या है। हंसिए, फुल हंसिए, फुल हंसिए, फुल हंसिए। तो इनका यहाँ पे गैप आ रहा है और यहाँ पे गैप नहीं है। यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच नहीं हो रहा है। तो इनका है यूनिलेट, थोड़ी सी असिमेट्री है। लाइक एक तरफ गैप है, एक तरफ नहीं है। अगर यूनिफॉर्म गैप होता तो ठीक है, तो इसको भी हमें फिर ट्रीट करना पड़ेगा। ये भी पॉइंट नोट करने वाली है। अब हम बक्कल कॉरिडोर नोट करेंगे। इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स भी अपने पास रखने चाहिए। तो अदा खिल जाओ, खिल जाओ, खिल जाओ, खिल जाओ, खिल जाओ, ठीक, खिल जाओ, खिल जाओ, बस। अब स्पेस नोट करना है हमें चीक और पोस्टीरियर दांतों के बीच में, जो कि मिनिमल स्पेस होना चाहिए, जो कि उनका मिनिमल स्पेस। तो बक्कल कॉरिडोर इनका एब्सोल्युटली ओके है। ये आ रही है 9 मिलीमीटर। तो 10 to 11 मिलीमीटर जो लेंथ है सेंट्रल इंसाइजर की वो नॉर्मल है। इनकी 9 मिलीमीटर तक सेंट्रल इंसाइजर की लेंथ आ रही है। इसके अलावा हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो बोले M, तो और फिर अपने लिप्स अपार्ट कर दे और फिर एटलीस्ट 1 to 2 मिलीमीटर दांत नजर आने चाहिए मेल्स में और 3 to 4 मिलीमीटर फीमेल में। नदीम आपको बोलना है M, और फिर जैसे अब M बोले ना तो आपको लिप्स अलग कर देने हैं अपने। तो बोलिएगा M, लिप्स अलग। M बोल देना, लिप्स छोड़ देना है। ऐसे ये देखिएगा, M छोड़ देना ना, बोलिएगा M। ठीक है, इनके 3 to 4 मिलीमीटर दिख रहे हैं, बल्कि ज्यादा ही दिख रहे हैं। और ज्यादा दिखने की वजह क्या है वो हम बता चुके थे आपको। क्यों ज्यादा दिख रहे हैं? क्योंकि इनके जो अपर लिप है उसकी लेंथ कम है, जिसकी वजह से इनकी गमी स्माइल भी है। तो अगर अपर लिप लेंथ इनकी 22 to 24 होती तो फिर इनकी आइडियली 1 to 2 मिलीमीटर ही दिखने चाहिए थे। अब बोलिएगा F या फिर V बोले। बोले F बोले F। ठीक है, ये टच हो रहा है आपके लोअर लिप को, ये दांत हाँ टच हो रही है और जो मैं भी देख रहा हूँ। तो फिर ये असल में आप जो पेशेंट को अगर एंटीरियर दांत ट्रीट कर रहे हैं तो ये 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट है कि F और V पे इनके इंसाइजर एज टच। अब एक लॉ ऑफ ग्रेडेशन होता है कि हम पेशेंट को फ्रंट से देखेंगे और इसका हर जो लेटरल दांत होता है वो उनके सेंटर वाले दांत से थोड़ा सा हमें छोटा नजर आएगा, हर नेबरिंग दांत। और इसको गोल्डन प्रोपोर्शन कहते हैं कि ईच मिडलाइन टूथ सेंटर टूथ इज 1.618 टाइम्स ग्रेटर देन द उसके जो डिस्टल दांत है। देखिए मुंह खोलिएगा। ठीक है, अब इनको हम सेंटर से देखेंगे। सेंट्रल इंसाइजर अब लेटरल थोड़ा छोटा दिख रहा है, कैनाइन थोड़ा कंपैरेटिवली और छोटा दिख रहा है। तो ये लॉ ऑफ ग्रेडेशन फॉलो हो रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें स्माइल एनालिसिस में देखने हैं और उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट प्लानिंग करनी है। थैंक यू वेरी मच।